अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपनी ज़िंदगियों में खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग। व्हाट इज़ थिंकिंग? थिंकिंग बेसिकली है क्या? हमारे आइडियाज़, हमारे कॉन्सेप्ट, उनको एक फॉर्म में लेकर आना, उनको एक ऑर्गेनाइज करके एक वर्ड दे देना, एक पिक्चर दे देना, उसको हम थिंकिंग बोलते हैं। हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं उसको एक हतमी शक्ल दे देना, उसको दुनिया के सामने किसी ना किसी लफ्ज़ के ज़रिए एक्सप्रेस करना, या किसी इमेज के ज़रिए एक्सप्रेस करना, या किसी साउंड के ज़रिए एक्सप्रेस करना, उसको हम नॉर्मल टर्म में या साइकोलॉजी की टर्म में हम उसको बोलते हैं थिंकिंग। ये एक मेंटल प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं थ्रू वर्ड्स, विजुअल इमेज एंड डिफरेंट थिंग्स के। अब इसमें हमारे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, हमारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हमारे गोल्स भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी थिंकिंग में ही आती हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थिंकिंग? पर्पस ऑफ थिंकिंग का जो हमारा हम चीज़ें सोचते क्यों हैं, हमारा उसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है। हम चीज़ें इस वजह से सोचते हैं ताकि हम दुनिया को और दुनिया में हमारे जितने रिश्ते हैं हम उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, हम उनको समझ सकें। हम उनको समझने के बाद अपनी समझ और अपनी बूझ से जो हमने दुनिया से परसीव की है या लोगों से हमने परसीव की है, हम उसके मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी बना सकें, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बना सकें। अच्छा, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग आते हैं जो बेसिक हमारी टाइप्स ऑफ थिंकिंग है। ऑटिस्टिक थिंकिंग, ये हमारी इनर थॉट्स होते हैं, ठीक है। ये प्री ऑक्यूपेशन थॉट्स होते हैं जो हमारी जिसका कोई वजूद नहीं होता। हमारी डे ड्रीमिंग होती है, हमारी फैंटेसीज होती हैं, हमारी अपनी लॉजिक्स होती हैं, हमारी अपनी ईगोसेंट्रिक्स लॉजिक्स होती हैं कि यही बस ठीक है, हम आगे पीछे दुनिया की बात या लोगों की बात हम नहीं देख रहे थे। हम कहते हैं जो हमने सोच लिया बस वही ठीक है। इसका कनेक्शन एक्सटर्नल रियलिटी से काफ़ी हद तक कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रियलिस्टिक थिंकिंग। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रियल थिंकिंग होती है। अब इसमें हमारी जो थिंकिंग होती है वो कंट्रोल्ड होती है, वो कंस्ट्रक्टिव होती है। हम चीज़ों पे फुल जांच पड़ताल करने के बाद एक अपनी थिंकिंग कायम करते हैं, एक अपनी सोच बनाते हैं। ये डायरेक्टिव होती है, मतलब डायरेक्ट थिंकिंग होती है। इसमें किसी का नफ़ा नुकसान कुछ भी नहीं होता। ये एक रैशनल थिंकिंग होती है। हम चीज़ों को सही मायने में देख रहे होते हैं, हम चीज़ों को सही तरह से जज आउट कर रहे होते हैं। ये तो थे मेन थिंकिंग की हमारी टाइप के। इसके बाद हमारी फर्दर आगे थिंकिंग के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे सारी टाइप्स आपको बताना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको सारी टाइप्स बताई जाएं, क्योंकि ये प्योर साइकोलॉजिकल टर्म्स में चली जाएंगी। तो बेसिक जो 3 टर्म्स हैं जिनके ऊपर बाकी सारी टर्म्स कंसिस्ट हैं, वो वाली टाइप्स मैं इधर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग हमारी क्या होती है कि मैं ये चीज़ समझ रही हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, विद लॉजिकल वर्ड्स एंड लॉजिकल ओपिनियंस मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्रिटिकल थिंकिंग। मैं चीज़ों को एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं दुनिया को एक्सप्रेस कर रही हूँ अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएटिव थिंकिंग, कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को बदल दूँ, मैं इस चीज़ में चेंज ले आऊँ। ये मेरी क्रिएटिव थिंकिंग होगी। मैं उसको किस तरह, पॉजिटिव सेंस में, नॉट इन नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में हमने चीज़ों को सोच के बदलना है, ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग में आता है। अच्छा, हमारे पास अब थिंकिंग के 2 लेवल्स हैं, प्रिसेप्चुअल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। परसेप्शुअल थिंकिंग में जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा मेंटल एक्टिविटी, थिंकिंग हमारा टोटल प्रोसीजर ही सारा मेंटल एक्टिविटी प्रोसीजर है। लेकिन परसेप्शुअल थिंकिंग हमारी वो होती है जो हम किसी स्टिमुलाई को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। ये ज़्यादातर इसके बारे में कहा गया कि ये ज़्यादातर हमारे बचपन के जो इन्फेंट्स होते हैं या टोडलर्स होते हैं, वो किसी चीज़ को जब देखते हैं, ऑब्जेक्ट को, उसके बाद उनकी क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग स्टार्ट होती है। तो ये उस चीज़ को लेके उन्होंने उससे आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया। तो इसकी डिटेल में भी मैं नहीं जाऊँगी कि ये थ्योरी किसने दी थी और किस तरह से दी थी। लेकिन परसेप्चुअल थिंकिंग जो हम चीज़ों को देखते हैं उसके बाद हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप
कोई भी अवार्ड शो देख रहे हो, ठीक है, अब अवार्ड शो में जो वो ड्रेसिंग कर रहे हैं, जो वो थीम कर रहे हैं, आप वो देखोगे, उसके बाद आप उसके बारे में येस एंड नो के कमेंट्स दोगे कि ये चीज़ ठीक थी या नहीं ठीक थी। कंसेप्चुअल थिंकिंग, इसमें हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई का होना, प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है, बेशक वो हो बेशक ना हो, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है वो हमारे सैम्पल्स होते हैं या हमारे टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बात करती हूँ स्कूल्स की, तो स्कूल्स को लेकर आपके माइंड में कौन कौन सी पिक्चर्स आ रही हैं, उसके बारे में क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं। आप उसका स्कूल के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, आप उसको किस तरह से परसीव करते हो, ये कंसेप्चुअल थिंकिंग में आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टूल्स ऑफ थिंकिंग। हम चीज़ों को हम सोचते कैसे हैं, सोचने के बाद हम उसको किस तरह से बयान करते हैं, ये है हमारे टूल्स ऑफ थिंकिंग। इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स एंड लैंग्वेज। इमेजेस हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को या प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को इमेज के थ्रू हम उसको जाहिर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें नहीं पता कि हम जब छोटे थे हम कैसे थे, ठीक है, हमें नहीं पता। हम अपने पास्ट की जो मेमोरीज हैं हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं थ्रू इमेजेस। हम सबकी बचपन की पिक्चर्स होंगी, हम जब वो देखते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा बचपन में तो हम ऐसे थे, या हमारी हरकतें ऐसी थी, जब हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, हमें नहीं पता उन सारी चीज़ों का। या हम उन सारी चीज़ों को फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं उसके बाद वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में फिर वो फिक्स हो जाती हैं चीज़ें, हमें उससे पहले उन चीज़ों का नहीं पता होता। फर्दर फिर जब हम बाद में कभी भी कोई बात होती है तो हम उस चीज़ को इमेजिन करते हैं कि ये चीज़ इस तरह से थी और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट्स, जर्नल आइडियाज़, किसी भी थिंग के बारे में, क्या है, क्यों है, किस लिए है, इस टाइप के जितने भी हमारे सवाल और जवाबात होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी शख्स को लेके, किसी भी मैटर को लेके, किसी भी वजह से, वो सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंग्वेज। हम अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, हम उसको किस तरह से अपने थॉट्स को लोगों तक बताते हैं, वो डेफिनेटली या हम वर्बल में बताते हैं, बोल के बताते हैं, या हम लिख कर बताते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ऑल तो हमारे बिहेवियर्स भी किसी हद तक हमारी थिंकिंग को शो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसमें बात आ जाती है कि वो हमारी फिज़िकल प्रेजेंस, उसमें वर्बल में फिज़िकल प्रेजेंस में हमारी वो चीज़ शो होती है, जो भी हमारी थिंकिंग है। अगर हमारी थिंकिंग सिर्फ कंसेप्चुअल या परसेप्चुअल हद तक रह जाए तो वो बहुत लो लेवल थिंकिंग होगी। अगर जब तक हम अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं करेंगे या रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उस चीज़ का, हमारी सोच का कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा, उल्टा हमें उस सोच का नुकसान होगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग है क्या। पॉजिटिव थिंकिंग बेसिकली हमारा मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ की तरफ। हमारी एक ब्राइट साइड होती है लाइफ की कि हम चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं या किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं पॉजिटिव वे में। एक पॉजिटिव इंसान की ज़िंदगी में कभी भी नो का वर्ड नहीं होता, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती। उसकी बिलीफ खुद पे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसको अगर कोई कह भी दे कि ये काम नहीं होगा तो उसका अल्टरनेट कहते हैं ये काम होगा, क्योंकि उसको अपने ऊपर और अपनी थिंकिंग के ऊपर बहुत बिलीव होता है कि ये ऐसा मतलब हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। पावर ऑफ थॉट्स यहाँ पे थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं कि माइंड हमारा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। हर चीज़ से सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा माइंड है। अगर हम सोच लें कि हमने ये काम करना है और सच्चे दिल से सोच लें, अपना माइंड सेट कर लें विदाउट एनी नेगेटिव थॉट, विदाउट एनी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स के, तो हम वो काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सप्रेस की होगी, ज़रूर इसको जज किया होगा कि जब आप सोच लें आपने ये काम करना है तो वो काम आपका हो जाता है। बेशक डेफिनेटली हर चीज़ में कुछ ना कुछ हर्डल्स आती हैं, कुछ ना कुछ मुसीबतें ज़रूर आती हैं, लेकिन आप वो काम कर लेते हैं अगर आपने तहे दिल से, उसको कहते हैं ना यकीन से, पुख्ता यकीन कर रखा हो अपने थॉट्स पे, तो आप ये कर सकते हैं। हमारे थॉट्स
इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है वो सब हमारे थॉट्स की वजह से होता है। तो बेशक अल्लाह ताला के हुक्म से हर चीज़ होती है, लेकिन हमारे थॉट्स अल्लाह ताला ने हमें सोचने समझने की सलाहियत इसी वजह से दी है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से बदलना सीख सकें। अब हम क्या करते हैं, हम ख़ुद चीज़ों को बेहतर वे में लेके नहीं जा रहे होते और हम एट दी एंड सारा ब्लेम ये किस्म, मैं इसको बोलती हूँ, हम एंड पे कह देते हैं किस्मत में ये लिखा था, नसीब में ये लिखा था। नो, ऐसा नहीं होता कि हमारी किस्मत में ये लिखा हो या हमारे नसीब में ये लिखा हो। हमें चीज़ों के रास्ते खुद फाइंड करने हैं, हमें चीज़ों की गाइडेंस खुद लेनी है। हमें कोई भी उंगली पकड़ के सारी ज़िंदगी लेके नहीं चल सकता। हमने अपने दिमाग से, अपनी सोच से हर चीज़ को खुद बनाना है, अपनी ज़िंदगियों को खुद बनाना है। ओके, बिकम अ पॉजिटिव थिंकर। हम पॉजिटिव थिंकर कैसे बन सकते हैं? अपना फोकस खुद के ऊपर रख कर और इर्द गिर्द की दुनिया के ऊपर रख कर, लेकिन इन विच सेंस? इन जस्ट इन गुड वे। फोकस रखें खुद पे गुड वे में, दूसरों पे रखना है गुड वे में रखें। आपको लग रहा है कि वो आपकी और उनके इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही, आप उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या वो आपको नुकसान पहुँचाने, देन लीव देम। ज़रूरत नहीं है कि आपने सारी ज़िंदगी उनके साथ रहना है। अपनी सोच को किसी की वजह से नुकसान पहुँच रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अपनी पोटेंशियल को, अपने आउटकम्स जो आपकी आती है, आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें किसी की नेगेटिव थिंकिंग हम पे असर ही ना करे। अपना एटीट्यूड, किसी भी काम का एटीट्यूड इतना लाइट और इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, फिर वही वाली बात कि दूसरों की नेगेटिविटी आपके ऊपर असर ही ना करे किसी भी वे में आके। आपको अगर कोई ये कह रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, देन उससे कि ओके फाइन, मैं नहीं कर सकता तो कोई मसला नहीं है, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसको कहने के बाद आपने ये हरगिज़ नहीं सोचना कि हाँ क्या पता वाकई में ये काम ना कर सकूँ या मैं नुकसान हो जाए इसमें। नो, नेगेटिव थिंकिंग आपने ले कर नहीं आने। अगर आपने सोच लिया आप ये काम कर सकते हैं तो बस आप वो काम कर सकते हैं। इंसान की खुद की सोच उस पर हावी होती है, किसी और की सोच उस पर हावी नहीं होती जब तक इंसान खुद उस दूसरे इंसान को इजाज़त ना दे कि उसकी सोच उस पर हावी हो। मैटर ऑफ चॉइस, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, ये हमारी अपने ऊपर डिपेंड करता है टोटली। इसके ऊपर मैं सारी डिटेल आपसे बात कर चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें हमारी अपनी ज़ात, अपने जहन, अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किस साइड पे जाना चाह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर करूँ, नॉट इन डिटेल, क्योंकि वो डिटेल आपके काम की नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।